Hi guys, this is Mahmood Ahmed Mansoori and you are watching your favorite channel Pioneer English Classes. Dear students, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12th जनरल इंग्लिश वर्कबुक के लेसन 4 की ब्यूटी नाम की एक कविता। बहुत ही सुंदर कविता है। इसे लिखा है अमेरिकन मूल की राइटर, पोएट और एजुकेटर लुइस एबिटा केबीवी, who is popularly known as E. A. शुरी और ब्लू कार्न, जिन्हें E. A. शुरी या ब्लू कार्न के नाम से भी जानते हैं। बहुत अच्छी कविता लिखी है और इसमें हम पोएम के बारे में, पोएम का एक्सप्लेनेशन, हिंदी एक्सप्लेनेशन समझेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर समझेंगे। पिछले 12 वर्षों में जो भी क्वेश्चन इस लेसन से लिए गए हैं उनके स्टडी करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील, यदि आप मेरे चैनल पर नए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में जो बेल आइकन का निशान है उसे भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। आपका सबसे पहला स्टेंजा है, ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, द ट्रीज, द वर्ड्स, कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वॉकिंग are dancing for their harvest। पोएटेस लिखती हैं, ब्यूटी इज सीन, सुंदरता दिखाई देती है। कविता में बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट ये भी दिया गया है कि हम सुंदरता को केवल देख ही नहीं सकते बल्कि हम इसे सुन भी सकते हैं और हमारे सारे कार्यों में इसे महसूस भी और परिलक्षित भी, परिवर्तित भी, प्रतिबिंबित भी कर सकते हैं। तो पहला स्टेंजा आपका, ब्यूटी सीन, सुंदरता दिखाई देती है। सीन इन्हें दिखाई देती है कहाँ और कब? इन द सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में, अर्थात दिन के समय में। किन किन चीजों के माध्यम से? द ट्रीज, पेड़ पौधों के माध्यम से, द बर्ड्स, पशु पक्षियों के माध्यम से, बर्ड्स यानी पक्षी, कॉर्न ग्रोइंग, उगते हुए अनाज या लहलहाती फसलों के माध्यम से। कॉर्न यानी मकई, अनाज होता है, और ग्रोइंग यानी उगता है, या हम लहलहाती फसलें कह सकते हैं। एंड पीपल वॉकिंग, और काम करते हुए लोग, और डेंसिंग या नृत्य करते हुए लोग, फॉर देयर हार्वेस्ट, अपनी फसलों के लिए। हार्वेस्ट यानी फसल या फसल काटना। इस तरह से पूरा स्टेंजा का अर्थ यह हुआ, दिन के समय में सुंदरता दिखाई देती है पेड़ पौधों के माध्यम से, पशु पक्षियों के माध्यम से, उगती हुई फसलों या लहलहाते खेतों के माध्यम से, और उन खेतों में काम करते हुए लोगों और अपनी फसलों के लिए नृत्य करते हुए लोगों के माध्यम से हमें सुंदरता दिखाई देती है। नेक्स्ट स्टेंजा, दूसरा स्टेंजा है आपका, ब्यूटी इज हर्ड। यहाँ ये नया कॉन्सेप्ट है कि हम सुंदरता को सुन भी सकते हैं। ब्यूटी इज हर्ड, सुंदरता सुनाई देती है। हियर यानी सुनना, उसका सेकंड थर्ड फॉर्म है। हर्ड सुनाई देती है। इन द नाइट, रात्रि के समय। किसके माध्यम से? विंड साइंग, बहती हुई या सरसराती हुई हवा से, वाइंड भी पढ़ सकते हैं। रेन फॉलिंग, गिरते हुई बारिश के माध्यम से। और सिंगर, और ए सिंगर चैंटिंग, चैंटिंग यानी मनमोहक स्वर या मधुरतान। एनीथिंग इज अर्नेस्ट, एनीथिंग यानी हर कोई चीज या सब कुछ चीजें, अर्नेस्ट यानी बिल्कुल शांत या गंभीर हो। इस तरह से पूरे स्टेंजा का अर्थ ये हुआ कि जब रात्रि के समय में हर एक चीज बिल्कुल शांत हो जाती है उस समय आपको सुंदरता सुनाई भी देती है। ब्यूटी इज हर्ड, सुंदरता सुनाई देती है। रात्रि के समय किन के माध्यम से? बहती हुई हवा के माध्यम से। विंड साइंग, सरसराती हुई हवा, अर्थात जब गर्मी का मौसम हो और ठंडी हवा चलती है, हमारे शरीर को, पेड़ पौधों को स्पर्श करती है तो बड़ी ही सुंदर एहसास दिलाती है, खुशी का एहसास दिलाती है। रेन फॉलिंग, गिरता हुआ पानी, अर्थात जब पानी की आवश्यकता हो, खेत पानी की मांग कर रहे हों, मनुष्यों को पानी की आवश्यकता हो, उस समय यदि बारिश होती है तो वह आनंद प्रदान करती है। और अ सिंगर चैंटिंग, या एक गायक, चैंटिंग यानी बड़े ही मनमोहक स्वर में जो वो गाता है तो मंत्र मुग्ध कर देता है। ये इसकी आवाज, एक गायक की आवाज भी हमें आनंद प्रदान करती है, सम्मोहित कर देती है। ये एनीथिंग इज अर्नेस्ट यानी हर एक चीज जब रात्रि के समय में शांति या गंभीर होती है उस समय हमें सुंदरता इन चीजों के माध्यम से सुनाई भी देती है। वैसे आप जानते हैं सुंदरता की जो परिभाषा दी गई है, ए हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, सुंदर वह जो सुंदर कार्य करे। जॉन कीट्स ने भी बहुत अच्छा कोटेशन दिया है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर,
एक सुंदर चीज वो होती है जो हमेशा आनंद प्रदान करती है, अर्थात जिससे हमें आनंद की अनुभूति हो, जो हमको प्रसन्नता का एहसास कराए, वो सब चीजें हमें सुंदरता का ही एहसास कराती है, वो ही चीजें सुंदर होती है। थर्ड स्टेंजा देखते हैं। आपका थर्ड स्टेंजा है, ब्यूटी इज इन योरसेल्फ। सुंदरता तो आप स्वयं के अंदर भी है। वो कैसे? गुड डीड्स, भलाई के कार्य, गुड यानी भलाई के अच्छे, डीड्स यानी कार्य, हैप्पी थॉट्स, प्रसन्नता भरे विचार, थॉट्स यानी विचार, दैट रिपीट देमसेल्व्स, रिपीट यानी परिलक्षित होते हों, बारंबार प्रकट किए जाते हों, देमसेल्फ अपने आप से। किन किन चीजों के माध्यम से? इन योर ड्रीम्स, आपके सपनों के माध्यम से, आपके विचारों के माध्यम से, आपकी भविष्य की योजनाओं के माध्यम से, इन योर वर्क, आपके कार्यों के माध्यम से, आपके कर्मों से, एंड इवन इन योर रेस्ट, और यहां तक कि आपकी विश्राम से भी। रेस्ट का मतलब हम बाकी सारी चीजों से भी लगा सकते हैं। हम अपने सपनों के माध्यम से, कार्यों के माध्यम से, बाकी सब चीजें जो हम करते हैं, चाहे हम चलते हैं, चाहे हम बोलते हैं, चाहे हम खाते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, उन सभी के माध्यम से सुंदरता प्रकट की जा सकती है। इस तरह से पूरा स्टेंजा का अर्थ हुआ, सुंदरता आप स्वयं के अंदर भी होती है, और वो सुंदरता आपके अच्छे कार्य, सत्कर्म है, और वो प्रसन्नता भरे विचार आपके अंदर की सुंदरता है। और ये सुंदरता अपने आप प्रकट होती है आपके सपनों के माध्यम से, आपके कार्यों के माध्यम से, आपके विश्राम, और आप जो भी शेष कार्य अपने जीवन में करते हैं, दैनिक जीवन में करते हैं, उन सभी कार्यों के माध्यम से सुंदरता प्रकट होती है। अब आगे हम देखते हैं पिछले 12 वर्षों में इस लेसन से जो भी क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू पीपल डू फॉर देयर हार्वेस्ट। व्हाट डू पीपल डू, लोग क्या करते हैं, फॉर देयर हार्वेस्ट, अपनी फसलों के लिए। लोग अपनी फसलों के लिए क्या करते हैं? तो पोएम के आधार पर हमने देखा, पीपल डांस फॉर देयर हार्वेस्ट। हार्वेस्ट यानी फसल। लोग अपनी फसलों के लिए नृत्य करते हैं, अर्थात बहुत अच्छे लहलाते खेतों को, लहलाती फसलों को देख करके आनंदित हो जाते हैं, और यह दृश्य भी वास्तव में सुंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स दैट अपीयर अट्रैक्टिव व्हेन देयर इज सनलाइट। व्हाट आर द थिंग्स, क्या क्या हैं वो चीजें, दैट अपीयर, जो लगती हैं, अट्रैक्टिव यानी आकर्षक या सुंदर, व्हेन देयर इज सनलाइट, जब सूर्य का प्रकाश होता है, अर्थात दिन का समय होता है। इस तरह से पूरा क्वेश्चन ये हो गया, दिन के समय में वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको सुंदर प्रतीत होती है, सुंदर लगती है, अपीयर यानी प्रतीत होना या लगना। तो दे आर फॉलोइंग, वे निम्नलिखित चीजें हैं। हमने 4-5 चीजें लिखी हैं, आप 3 लिखेंगे तो भी चलेगा। नंबर 1 द ट्रीज, पेड़ पौधे, द बर्ड्स, सेकंड जो है आपका द बर्ड्स यानी पक्षी, नंबर 3 द क्रॉप्स यानी फसलें, कार्न ग्रोइंग जिसे कहा गया था। क्वेश्चन पॉइंट 4 आपका पीपल वॉकिंग, काम करते हुए लोग, और पीपल डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट, हार्वेस्ट यानी फसलें, देर यानी उनकी, और लोग उनकी फसलों के लिए, अपनी फसलों के लिए जो नृत्य कर रहे हैं, ये सब चीजें दिन के समय में सुंदर प्रतीत होती है। आप चाहें तो 4 और 5 पॉइंट को मिलाकर ऐसा भी बोल सकते हैं, पीपल वॉकिंग एंड डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट, अपनी फसलों के लिए काम करते हुए, नृत्य करते हुए लोग, ये भी सुंदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट अकाउंट्स फॉर ब्यूटी इन योरसेल्फ। व्हाट अकाउंट्स, अकाउंट का मतलब आकलन, मान्यता या मापदंड, फॉर ब्यूटी सुंदरता का, इन योरसेल्फ आप स्वयं में। पूरा क्वेश्चन ये हो गया, आप स्वयं के अंदर सुंदरता का मापदंड क्या है, अर्थात आपके स्वयं के अंदर की सुंदरता किससे परिलक्षित होती है। तो आंसर होगा दे आर फॉलोइंग, वे निम्नलिखित हैं। नंबर 1 गुड डीड्स यानी अच्छे कार्य या भलाई के कार्य, सत्कर्म, और दूसरा हैप्पी थॉट्स और प्रसन्नता भरे विचार, अर्थात ऐसे विचार जो लोगों को मोटिवेट करते हों, जो लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हों। तो प्रसन्नता भरे विचार और भलाई के कार्य, ये आपके अंदर की सुंदरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन यानी लिखिए द सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया यानी केंद्रीय भाव ऑफ द पोएम ब्यूटी, ब्यूटी नामक कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। और इसे ऐसे भी पूछा गया है, 2019 में इसको पूछा था, और 2010 में इसे पूछा है, समराइज द पोएम ब्यूटी, समराइज यानी सारांश लिखें, सारांशित करें द पोएम ब्यूटी, ब्यूटी नामक कविता का सारांश लिखें, या ब्यूटी नामक कविता का केंद्रीय भाव लिखें। दोनों का एक ही आंसर लिखना है हमें। तो हो जाएगा आंसर, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। जॉन कीट्स का कोटेशन है, बहुत प्रसिद्ध राइटर इंग्लिश के जॉन कीट्स। अ थिंग ऑफ ब्यूटी
अ थिंग यानी एक कार्य, अ ब्यूटी यानी सुंदरता का, इज ए जॉय वो आनंद प्रदान करता है, फॉर एवर हमेशा हमेशा के लिए। अर्थात एक सुंदर कार्य हमेशा हमेशा आनंद प्रदान करता है। अब वो किसी भी रूप में हो सकता है, कोई कृति हो सकती है, कोई पेंटिंग हो सकती है, कोई दृश्य हो सकता है, कोई कविता हो सकती है, कोई गाना हो सकता है। ये सब चीजें सुंदरता या आनंद प्रदान करने वाली चीजें हैं। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, एक सुंदर कार्य हमेशा हमेशा आनंद प्रदान करता है, जॉन कीट्स के अनुसार। आगे, इन दिस पोएम द पोएट सेज दैट, इस कविता में कवि ये कहता है कि ब्यूटी इज नॉट ओनली सीन, केवल सुंदरता दिखाई ही नहीं देती, बट आल्सो हर्ड इन द नेचर, बल्कि ये प्रकृति में सुनाई भी देती है। कि केवल सुंदरता दिखाई नहीं देती, बल्कि ये प्रकृति के माध्यम से सुनाई भी देती है। दिस ब्यूटी इज एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग यानी सदैव रहने वाली, अमर, और ऐसी ही सुंदरता अर्थात प्राकृतिक सुंदरता अमर होती है। द ट्रीज पेड़ पौधे, द बर्ड्स पक्षी, द क्रॉप्स फसलें, एंड द पीपल डांसिंग लुक ब्यूटीफुल इन डे लाइट, दिन के समय में पेड़ पौधे, पक्षी, फसलें और नृत्य करते हुए लोग ये सब सुंदर दिखाई पड़ते हैं। ब्यूटी इज ऑल्सो हर्ड इन द नाइट, सुंदरता रात को सुनाई भी देती है, सुनी भी जा सकती है। किसके माध्यम से? द विंड साइंग, सरसराती या बहती हुई हवा के माध्यम से, हवा के झोंकों के माध्यम से। द रेन फॉलिंग यानी गिरते हुए पानी या गिरती हुई बारिश के माध्यम से। एंड द चेंटिंग ऑफ ए सिंगर, और एक गायक के मधुर स्वरों से हमें सुंदरता रात्रि के समय सुनाई देती है। आल्सो ब्यूटीफुल, ये सारी चीजें भी सुंदर होती है। अर्थात बहती हुई हवा, रात्रि के समय बहती हुई हवा, गिरता हुआ पानी और एक गायक का मधुर स्वर, ये भी सुंदर होते हैं। ब्यूटी इज इन मैन हिमसेल्फ टू, सुंदरता तो आदमी स्वयं के अंदर भी होती है। TOO यानी भी, सुंदरता तो आदमी स्वयं के अंदर भी होती है। और वो सुंदरता कौन सी है? दे आर हिज गुड डीड्स एंड हैप्पी थॉट्स, वो हैं उसके अच्छे कार्य, भलाई के कार्य और प्रसन्नता भरे विचार। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।